नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं चकमा कस्टमरी लॉ। चकमा कस्टमरी लॉ यानी कि जैसे भारत के संविधान लागू होने से पहले जो चकमा समाज में जो रीति रिवाज जो चल रहा था समाज को चलाने के लिए, तो वही कानून को लेकर कि कुछ जो प्रावधान है या कुछ ग्राउंड है कि डाइवर्स कब दिया जा सकता है। तो आज हम बातचीत करेंगे चकमा समाज में डाइवर्स किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, वैसे तो जो कानून का जो या लीगल बैकग्राउंड से जो होंगे, तो आप सभी लोगों को जैसे पता है कि आर्टिकल जो 13 है वो ऐसा जो कानून का मान्यता नहीं देता है कि जो जो ये करता हो कि मतलब दूसरे लोगों का जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो उसको असंवैधानिक घोषित करता है। लेकिन 6 शेड्यूल एरिया जो होते हैं, जैसे जो संविधान में एक और प्रावधान है कि 6 शेड्यूल एरिया कि जिसमें जो जनजाति या कोई समुदाय अपने धर्म या जो सामाजिक नियम के हिसाब से अपने समाज को चलाने के लिए अधिकार प्राप्त है, जिसमें कोर्ट भी जो है जैसे कस्टमरी लॉ है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। कि जैसे आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कि वैलिड कस्टम, जो कस्टम सही है उसको भी जो है एज ए सोर्स ऑफ लॉ करके लिया गया है। तो आज हम बातचीत करेंगे कि चकमा समाज में ये डाइवर्स को लेकर कि डाइवर्स का कौन से ग्राउंड होते हैं और उसमें कौन सा ग्राउंड में ये जो लड़की होता है उसको किसी प्रकार की मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो आज जैसे डाइवर्स को हम सारी बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे को छोड़ना। तो इसमें पहला जो ग्राउंड है इसमें तो वैसे ए से लेकर एस तक है। हालांकि हिंदू जो मैरिज एक्ट है या जो हिंदू लॉ है उसमें भी इतना शायद से ग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, पहला ग्राउंड ये है म्यूचुअल एग्रीमेंट कि अगर पति पत्नी दोनों भी राजी है कि एक दूसरे को तलाक देने के लिए, तो उसमें ये एक ग्राउंड हो सकता है। फिर दूसरा हैबिचुअल जो आदत रूप से कि जो नेग्लिजेंस, परिवार अपना जो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जिम्मेदारियों के प्रति अनदेखा करते बार बार पति हो पत्नी हो, वो एक ग्राउंड होता है। और जो पत्नी अपने जो पति का बात नहीं मानता हो, सम्मान नहीं करता हो, ये तीसरा ग्राउंड है। चौथा ग्राउंड की जैसे अगर पति पत्नी को मारता है, पीटता है, तकलीफ देता है, तो वो एक ग्राउंड है। और साथ ही साथ के जैसे अगर जो पति पत्नी अगर एडल्ट्री है ना, अवैध संबंध किसी से रखते हैं, पकड़े जाते हैं, पता चलता है, तो वो भी एक ग्राउंड है। फिर ऐप जो होता है कि जैसे इनकेपेबल ऑफ, मतलब जो प्राकृतिक रूप से संबंध बनाने में जो असक्षम होते हैं वो एक ग्राउंड होते हैं। और साथ ही साथ कि जैसे जो जी है कि जैसे कन्वर्जन, ये हिंदू लॉ में भी है। अगर कोई अन्य धर्म में पति या पत्नी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते, तो ये एक ग्राउंड है। फिर बात कि जैसे ये 6 महीना तक पति या पत्नी बिना खबर के कहाँ गया, किधर गया, कहाँ रह रहे, अगर कुछ भी पता नहीं 6 महीने तक, तो उस ग्राउंड में भी जो है डाइवर्स हो सकता है। और अगर जैसे दूसरा शादी चकमा समाज में नहीं है, अगर बिना परमिशन किसी जेन्युइन या किसी वैलिड कारण से अगर दूसरे शादी कर लिया हो, तो उसमें भी जो है डाइवर्स हो सकता है। और पति को या पत्नी को 6 महीने से अधिक के ऊपर अगर सज़ा हो गया हो किसी जुर्म में, तो उसमें भी जैसे डाइवर्स हो सकता है, तलाक हो सकता है। और साथ ही साथ अगर जैसे चकमा लोग बुद्धिस्ट हैं, तो इसमें नॉन है ना कि जो अगर कोई पत्नी जो है साधु बन गया है ना, साधु माँ बन गया, और जो पति है वो भिक्षु बन गया और ये भिक्षुनी बन गया कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए कि अघोषित समय के लिए अगर वो भिक्षु भिक्षुनी बने होंगे, तो उसमें भी डाइवर्स हो सकता है। और साथ ही साथ कि जैसे अगर सस्पियस बहुत ज़्यादा जलन वाला कि जैसे शक करता है, जो शक करने वाला होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर पति या पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करे तो ये भी एक प्रकार की मेंटल हरासमेंट है ना, मानसिक तनाव है, तो उसमें भी डाइवर्स हो सकता है। और साथ ही साथ कि जैसे निग्लिजेंस कि अगर जो पति है ना अगर कमाता नहीं है, अगर जो कमाने के बाद अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं, पत्नी परिवार की ओर ध्यान नहीं देता है, तो उसमें भी ये डाइवर्स कर सकता है। हाँ, अगर पति बीमार है, बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण कमा नहीं पा रहे होंगे, तो उसमें वैलिड ग्राउंड नहीं आएगा। और साथ ही साथ कि जैसे बहुत ज़्यादा दारू पीता हो है ना, कि बहुत ज़्यादा दारू पीता हो, बहुत ज़्यादा जो छत्तेबाज जो जुआ खेलता हो, तो उस समय भी जो है डाइवर्स दे सकते हैं। जैसे और जो पति का जो परिवार है, सासू माँ है, ननन है, जेठानी है, देवरानी है, अगर जो बहू है उसको शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के तनाव देते हैं बार बार, तो उसमें भी जो एक वैलिड ग्राउंड बनता है। उसको बार बार तना मारना, बेइज्जती करना, वो भी एक प्रकार की ग्राउंड होता है। और साथ ही साथ अगर पत्नी को या पति को एक साथ रहते हुए जीवन का खतरा है, तो उसमें भी जो है एक वैलिड ग्राउंड बनता है कि वो एक दूसरे को डाइवर्स दे। और साथ ही साथ कि जैसे पति हो पत्नी हो, अगर वो मंद बुद्धि हो,
है ना, कि जैसे अगर वो मन बुद्धि होते हैं, अगर वो मन बुद्धि होते हैं तो उसमें भी जो है एक प्रकार के डाइवर्स दे सकते हैं। तो फिर आखिरी जो ये है कि एक दूसरे को अपमान वगैरह करना, तो ये कुछ ग्राउंड बताया गया कि जैसे ए से लेकर एस तक ये जो ग्राउंड है, इतना तो ग्राउंड शायद अन्य लॉ में भी नहीं हो, इतना सारा जो है ग्राउंड है पहले से चलते हुए आ रहे हैं। तो अभी जैसे जो ये होने के बाद ये इतना जो ग्राउंड अगर कोर्ट के सामने जैसे पंचायत होता है उसके सामने अगर लाते हैं तो वो पंचायत देखेंगा कि ये सही है कि नहीं, अगर सही पाया जाता है तो डाइवर्स दिया जाता है। अभी देखेंगे कि पत्नी को कितना मेंटेनेंस मिलेगा डाइवर्स के बाद, पति का पत्नी का कौन सा राइट होंगे, बच्चों का क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले तो अगर पत्नी है ना, कि जैसे अगर पत्नी का जो है गलती के कारण जो डाइवर्स हो रहा हो कि पत्नी का ही गलती है, तो उसमें जो पति के ऊपर जैसे जो गार्जियन जो होता है कि बच्चे को अपना कस्टडी अपने लेने के लिए, या जो पति के पास जो संपत्ति है मेंटेनेंस के तौर पे देना है, नहीं देना है, कितना देना है, ये पति के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगा। और साथ ही साथ कि जैसे आमतौर पर चकमा समाज में पहले जो लड़का होता है वो लड़के को मिलता है, पिताजी को मिलता है, जो लड़की होता है वो जो बेटी मिलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है 6 महीने से छोटा है तो वो माँ के साथ ही 6 महीने तक, जब तक खाना नहीं खाता, मजबूत नहीं बनता, तब तक वो अपने माँ के साथ ही रहता है। फिर जैसे डाइवर्स हो जाने के बाद है ना, कि अगर जो है लड़की के कारण भी इतना जितने भी ग्राउंड हमने बताया, लड़की के जो है गलती के कारण अगर डाइवर्स हो जाता है तो उस समय शादी के समय जो भी हमने उसको दिए है, कि जैसे ये गिफ्ट के तौर पर जो पति शादी के दिन जो पति के ओर से, जो पति के परिवार की ओर से जो देते हैं, और साथ ही साथ ये दौरी तो नहीं होता है कि जैसे लड़की वाले लड़के को नहीं देते, लेकिन चकमा समाज में लड़का ही लड़की को उपहार देता है एक प्रकार के, जिसको हम दावा बोलते हैं। तो ये जो भी शादी के समय लड़के वाले ने लड़की को दिया था, वो लड़की को उसको वापस करना पड़ेगा। अगर उनकी गलती के कारण डाइवर्स हो रहा तो उसका केस लॉ है एक चकमा राज कोड, है ना, कि ये चकमा समाज का जो एक कोड है, केस नंबर 97, ये 1959 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें 300 रुपया वापस करने को कहा है। शादी के समय इतना खर्चा हुए थे और कुछ गिफ्ट थे, ये जैसे ये पति है और ये पत्नी है, दोनों के बीच जब डाइवर्स हुआ था तो पत्नी को इतना जो है पैसा वापस करना पड़ा। और साथ ही साथ कि जैसे अगर डाइवर्स के समय, तलाक के समय अगर पत्नी गर्भवती है तो उस समय जो पति है उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक बच्चे का जन्म ना हो, 6 महीने तक। फिर अगर जो महीने कि जैसे जो डाइवर्स होने के बाद में ऐसा गिनती किया जाए, अगर वो गर्भवती बनता है, अगर महीना पीत नहीं बीत रहा तो उसको एक प्रकार के नाजायज कहा जाएगा वो बच्चे को। फिर साथ साथ अगर जो पति पत्नी है दोनों का भी गलती है, दोनों की गलती के कारण कि जैसे अगर जो पति की गलती के कारण अगर उसमें डाइवर्स हो रहा है तो जैसे जो गार्जियनशिप जो उस समय जो और प्रॉपर्टी दोनों में बढ़ जाएगा, और साथ ही जो 50% है पत्नी को मिलेगा। अगर पति के कारण, पति का गलती है, एडल्ट्री हो, अवैध संबंध हो, दारू पीता हो, मारपीट करता हो, है ना, परिवार के प्रति अनदेखा हो, अगर पति का गलती है तो 50% जो संपत्ति लड़के वाले लड़की को देना पड़ेगा। और फिर 8वां जो है ये है कि जैसे जो बच्चे हैं, है ना, कि अगर जो माँ है पिताजी है दोनों भी जन बच्चों का जो है देख रेख के लिए या उसका जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो उस समय में जो दोनों जन को भी जो है तलाक नहीं देते हैं। फिर अगर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना, कि जैसे अगर पति का कोई अवैध संबंध है तो उस समय डाइवर्स के समय मेंटेनेंस जो है कोर्ट जितना फिक्स करेगा उतना, पति का गलती है, अवैध संबंध है, इसलिए पत्नी को मेंटेनेंस जरूर मिलते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है तो जब तलाक होता है तो उसमें पत्नी को कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि जो पत्नी जिसके साथ अवैध संबंध है वही व्यक्ति जो है वो पति के जो पत्नी है उसको देंगे, लेकिन पति यहाँ कुछ भी नहीं देंगे। फिर अगर जैसे मैच्योर अगर डाइवर्स है, 7 साल के जो बच्चे हैं, है ना, कि 7 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको पूछा जाएगा कि किसके साथ रहना चाहते हैं, तो जो पिताजी को मम्मी को दोनों जन जो है आपस में चुन लेंगे। फिर बाद में 6 महीने के जो कम बच्चे हैं वो माँ के साथ ही रहेंगे। तो इस प्रकार के जो है ये है, और साथ ही साथ उसमें मेंटेनेंस भी चालू रहेगा। और 11वां जो ग्राउंड पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर लड़की का गलती है तो उस समय
उनको एक ही ड्रेस में भी वापस भेजा जा सकता है। जो भी संपत्ति मिला हो शादी के समय दिया गया हो लड़की को दावा के रूप में, तो वो सब कुछ लड़की को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका गलती के कारण डाइवर्स हो रहा है। हाँ, अगर जो है लड़का का जो गलती के कारण डाइवर्स हो रहा होगा तो 25% जो संपत्ति है पत्नी का है ना, पति का, जो वो पत्नी को मिल जाएगा। और फिर उसमें से जो संपत्ति बचेगा उसमें से जो 50% जो उनके बच्चे होंगे उनके बच्चों को मिलेगा। तो इस प्रकार के इसमें प्रावधान। हाँ, अगर पति और पत्नी दोनों की गलती के कारण जो तलाक हो रहा है आपस में, तो 60-40 कर दिए जाएंगे। जो लड़की है उसको 40% और लड़का है उसको 60% दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो जॉइंट प्रॉपर्टी, जैसे जो शादी के समय जो गिफ्ट मिला है उसको छोड़कर बाकी जो जॉइंट प्रॉपर्टी है ना, तो वो भी जो है बांट लेंगे। फिर बाद में जैसे डाइवर्स होने के बाद तो फिर वो दोनों भी जन शादी करने के लिए स्वतंत्र है, किसी से शादी कर सकते हैं। और शादी जैसे डाइवर्स हो जाने के बाद में दोनों आपस में जो है संबंध जो बनाने का जो अधिकार है दोनों भी जन खो देते हैं। और फिर 17वां जैसे पति पत्नी है, अगर डाइवर्स होने के बाद, तलाक के बाद एक साथ रह रहे हैं, आप एक साथ में अगर रहते हैं तो उसको जो है अवैध संबंध माना जाएगा और उसको जो है चकमा कोर्ट के द्वारा पानी सजा भी दिया जाएगा। और पति पत्नी जो है तलाक के बाद साथ में रहते हुए अगर कोई बच्चा होता है तो उसको जो और इलिजिटिमेट, यानी कि जैसे क्या कहा जाएगा, नाजायज, जिसको नाजायज औलाद कहते हैं वो कहा जाएगा। फिर जैसे अगर दोनों पति पत्नी चाहते हैं डाइवर्स तलाक के बाद, तो फिर से दोनों भी जन जो है एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे जो पति पत्नी हैं तलाक के बाद एक दूसरे के ऊपर जो अधिकार खो देते हैं। फिर जैसे जब डाइवर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, तो उसमें जो पत्नी है, पति का जो टाइटल होगा, सरनेम, जो रैंक होगा, सब कुछ डाइवर्स के समय खो देते हैं। फिर जैसे जो डाइवर्स होने के बाद पति का जो भी बंटवारा जो संपत्ति हो जाए, बाद में जो नौकरी रहेगा, पेंशन रहेगा, उसके ऊपर जो है पत्नी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। फिर उसके बाद पेशवा वाला जो जैसे ग्राउंड है, जैसे इसमें जो कस्टमरी जो लॉ है, चकमा जो कोड है, जो डाइवर्स ट्रायल के समय जो भी फिक्स करेंगे उतना दोनों पति पत्नी को देने पड़ेंगे। और ये आखिरी वाला जो ग्राउंड है 24, अगर जो नया है जो शादी हुआ है, लेकिन उसमें नया शादी होने के बाद अगर पति के एट्रोसिटीज मारपीट के कारण वो पत्नी अपने घर वापस जाती है, तो दोबारा उसको वापस भेजे जाएंगे। फिर उसमें पति से भी एक जो है कागज़ में लिख के लेंगे कि हाँ अच्छे से रहेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं। फिर अगर दूसरे बार वो भाग जाते हैं तो उसमें पति को कहा जाएगा कि तुम सेपरेट रहो, कि माता पिता से अलग हो जाओ। तीसरी बार अगर भाग जाएगा तो फिर जो है क्या करेंगे, डाइवर्स कर देंगे। तो ये जो ग्राउंड है चकमा समाज में सदियों से चलता हुआ आ रहा, जैसे हजारों सालों से, कि यही जो कानून है चकमा समाज में पहले से ही चलते हुए आ रहे थे। हाँ, हालांकि अभी जो संविधान का जो कानून आ गया तो संविधान के हिसाब से लोग ज़्यादा चलते हैं, या चलते भी है, नहीं भी चलते, पर ज़्यादातर आज भी चकमा समाज में छोटा मोटा जो मुद्दा, छोटा मोटा जो क्राइम होता है, आज भी जो है चकमा राज जो कोड है, कोड में है जो इसको संभाला जाता है। तो ये है आज का हमने डाइवर्स तलाक को लेकर कुछ जो ग्राउंड है, कुछ बातें हैं आप लोगों को साझा किए हैं। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए यहाँ पर ही वीडियो को रोकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।